Assalamu alaikum, this is Dr. Fatma. Today we are going to discuss point number 115 from chapter pulmonology. So इस पॉइंट के अंदर हमने ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन और एक्सुडेटिव इफ्यूजन जो है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। सो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि एक्सुडेट बेसिकली होता क्या है और ट्रांसुडेट क्या होता है। तो एक्सुडेट जो है ना, जिस भी फ्लूइड के अंदर पैथोलॉजिकली प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा उसको हम एक्सुडेटिव इफ्यूजन कहेंगे, क्योंकि कोई लीकेज हुई है कैपिलरी से, ठीक है, सारा का सारा जो प्रोटीन कंटेंट है वो बाहर आ गया है, तो ये किस टाइप की इफ्यूजन हुई? एक्सुडेटिव इफ्यूजन। और जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो कम होगा वो कौन से टाइप की होगी? ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो एक मेजर निमोनिक्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो हम बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि चीज़ किस तरह की एक्सुडेटिव के अंदर होती है। अब प्रोटीन कंटेंट किन कंडीशंस में ज़्यादा होगा? जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगी, या जहाँ पे कोई कैंसर या मेलिग्नेंसी होगी, ठीक है। इन कंडीशंस के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और एक्सुडेटिव इफ्यूजन हम उसको कहते हैं, ठीक है। सो जो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन है ना, इसके अंदर बेसिकली आपका जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो आ जाता है, आपकी किडनी फेलियर, लीवर फेलियर। इसके अंदर की 3 फेलियर्स आपने याद रखने हैं: लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर, ठीक है। इसी के ऊपर ही बाकी सारी चीज़ें बेस कर रही होंगी, ठीक है। सो अगर हम जो यहाँ पे बुक में निमोनिक इन्होंने दिया हुआ है, सम परसिस्टेंट पीपल कैन कॉज नोजिया, ठीक है। तो इसमें सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, CHF है। ये हमारा कंसीडरेबल है कि 90% केसेस के अंदर CHF होता है, ठीक है। लीवर से रिलेटेड उसने बता दिया है कि सिरोसिस होगी, वो अल्टीमेटली लीवर फेलियर ही बनती है, ठीक है। और यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जो कि किडनी फेलियर की तरफ लेके जाती है, ठीक हो गया है। अगर एक्सुडेट की बात करें तो यहाँ पे भी उन्होंने सिंपली हमारे पास पैरानिमोनिक इफ्यूजन, लंग एब्सेस बताई है, इन्फेक्शंस बताई हैं, वायरल बैक्टीरियल फंजाई, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और कैंसर है कोई, उन्होंने ट्रॉमा या ट्यूमर, काइलोथोरैक्स बताया है, वो इस हेडिंग के अंदर, मतलब जो जो सारी बातें हैं ना वो इन 3 हेडिंग्स के अंदर फिट आती हैं, ठीक है। मीक सिंड्रोम है अच्छा, मीक सिंड्रोम जो है ना ये एक अलग से चीज़ है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। उसके अलावा पैंक्रियाज की कोई डिजीज़ है, कुछ भी, वो सारी की सारी पैंक्रियाटाइटिस वो इन्फ्लेमेशन में आएगा, तो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर वो फॉल करेगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है अब हमने ट्रांसुडेटिव के अंदर देखनी है वो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ट्रांसुडेटिव जो इफ्यूजन होती है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें कम होती हैं। एक तो हमने देख लिया वहाँ पे कि प्रोटीन कंटेंट कम है, ठीक है। बाकी 2 चीज़ें क्या हैं? बाकी 2 चीज़ें यहाँ पर हम इस MCQs के साथ रिलेट करके करेंगे कि CHF है, एक पेशेंट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, उसको प्लूरल इफ्यूजन हुई है। अब वो पूछेगा कि आपको किस तरह पता चला है कि वो इफ्यूजन जो है वो ट्रांसुडेटिव है। तो इसके अंदर या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी, ये ऑप्शन होगा, आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन लो प्रोटीन कंटेंट का दिया होगा, आप उसको कर सकते हैं। लो प्रोटीन जो कि हमने वहाँ भी लिखा हुआ है, लो प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है लो सेल काउंट, ठीक है। इसमें से अब कोई भी चीज़ होगी तो वो ट्रांसुडेट को शो करेगी। या आपने फिंगर टिप्स के ऊपर 3-3 रूल इसमें फॉलो करना है। प्रोटीन कंटेंट कम है, सेल काउंट कम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, और 3 वहाँ से वो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, और सबसे कॉमन है हार्ट फेलियर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब बात करता है कि सिनेरियो उसने दिया हुआ है कि 80 ईयर्स, ये तो हमने खैर इसमें कर लिया है। नेक्स्ट जो है उसमें हिस्ट्री ऑफ कफ है, फीवर नहीं है, मतलब इन्फेक्शन रूल आउट हो गई, एक्सुडेटिव नहीं है, ठीक है। क्लाउडी येलो फ्लूइड है यहाँ पे। अच्छा, फीवर ना देने का मतलब हमें यहाँ से तो पता चल रहा है कि उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जाके वो हमें बताता है कि 98% न्यूट्रोफिल्स हैं और 1% लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। परकशन पे डल परकशन है और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हैं। तो ये अब हमारे पास क्या है? अब
देखिए यहाँ पे कोई ऐसा हम ये नहीं बता सकते कि ये सीरस है या ये एक्सुडेटिव है, ये ट्रांसुडेटिव है, सिर्फ उसने न्यूट्रोफिल ज़्यादा बताए हैं, तो ये चीज़ हमें इन्फेक्शन की तरफ लेके जा रही है। फीवर नहीं बताया, लेकिन यहाँ से हमें 98% से न्यूट्रोफिल से उसने बताया है कि भाई कोई ना कोई इन्फेक्शन तो यहाँ पे चल रही है। ये आई गेस कोई स्टेम का यहाँ पे होगा इशू, ठीक है, यहाँ पे फीवर होना चाहिए, ठीक है। अक्सर बच्चों की क्योंकि रिकॉल्स होती हैं ये, तो इस वजह से यहाँ पर हमें कुछ एग्जैक्ट हम डेफिनेट कह नहीं सकते कि बिल्कुल ठीक होगा, बट पेपर में आपके पास सही सिनेरियो ही आएगा जो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा होगा। तो यहाँ पे उसने इन्फेक्शन दी हुई है, 98% न्यूट्रोफिल्स हैं। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, जाहिर है पस होगी, तो ये पुरुलेंट एफ्यूजन, पुरुलेंट एफ्यूजन इसको हम कहेंगे, ठीक हो गया। अगला जो सिनेरियो उसने दिया हुआ है वो है पिटिंग एडीमा है। एक पेशेंट आया है पिटिंग एडीमा के साथ और यूरिनरी एल्ब्यूमिन उसका 2 पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन है। अब कॉज क्या है, ऑलरेडी उसने बता दिया है, सारा कुछ सिंपल सी है कि यूरिन के अंदर सारी एल्ब्यूमिन आ रही है, इधर से पिटिंग एडीमा भी हो रहा है, तो बॉडी के अंदर क्या हुआ है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि एक यंग मैन है विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर बात आई है तो आपका वो ट्रांसुडेट के अंदर माइंड जाना चाहिए। हार्ट फेलियर है, ठीक है, बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन है, जब आपने उसका प्लूरल टैप किया है तो ट्रांसुडेट है सेकेंडरी टू हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे आपको अब क्या मिलेगा, यहाँ पे अब आप लिखोगे क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है तो यहाँ पे 2 to 3 लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन नहीं चल रही है, ये क्रॉनिक चीज़ है। यहाँ तक ठीक हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो उसने दिया हुआ है उसमें उसने CCF और प्लूरल एफ्यूजन का लिंक बताया कि ये एक पेशेंट है, उसको CCF है और प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हो गई है। तो अब जो है वो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो आप उसका जो भी फ्लूइड है जो लंग्स के अंदर आया हुआ है उसको आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ लूप डायूरेटिक्स, ठीक है, फ्यूरोसेमाइड वगैरह जो हैं, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स आप उसको दोगे। नेक्स्ट में वो मीक सिंड्रोम की बात करता है। मीक सिंड्रोम जो है ना वो ट्रायड है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पेल्विक मैस होता है जो कि मोस्टली जो है वो ओवेरियन कैंसर ही होता है, एसाइटीज के साथ प्रेजेंट करता है और प्लूरल एफ्यूजन होती है, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो इसको हम बेसिकली मीक सिंड्रोम कहते हैं। यही ट्रायड उसने पूछा हुआ है कि ये क्या होता है, बाकी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक पेशेंट बताया है कि पैरान्यूमोनिक एब्सेस या एफ्यूजन के साथ है, ठीक है, ये इन्फेक्शन वाली ही चीज़ है, एफ्यूजन पैरान्यूमोनिक या फिर एफ्यूजन भी कह सकते हैं आप इसको, एब्सेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर अब लैब फाइंडिंग्स में वो कहता है क्या होगा, प्रोटीन 3.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा होगी। अच्छा, जो हमने कट ऑफ वैल्यू है ना वो ये रखनी है, सॉरी मैं शुरू में बताना भूल गई कि एक्सुडेट ट्रांसुडेट में प्रोटीन कंटेंट कितना ज़्यादा और कितना कम, तो वो है 3.5 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि एक्सुडेट है और कम है तो ट्रांसुडेट है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि प्लूरल एफ्यूजन हो गई है एक पेशेंट को और आपने उसका टैप करना है, बहुत दफ़ा आता है, सब स्पेशलिटीज़ में आता है, अच्छे से क्रैम करके जाना है आपने इसको, ठीक है, तो मिड एक्सिलरी लाइन से जाना है। अब यहाँ पर ना उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको मिड क्लेविकुलर लाइन दी हुई होगी, मिड क्लेविकुलर नहीं करनी, मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ पे करनी है, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन से आपने अपर बॉर्डर ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस में जाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक रिब होती है, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी रिब है, इसके बीच वाली जो है ना ये होती है इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। अब इस इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर ना लोअर साइड पे न्यूरोवैस्कुलर बंडल पड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट MCQs के अंदर जो है ना बड़ी डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने न्यूरोवैस्कुलर बंडल को बचाना है, तो जो कि लोअर साइड ऑफ अपर रिब पे होता है, ठीक है। तो आपने जाना कहाँ है, फिर अपर साइड ऑफ लोअर रिब, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट पे है कि टीबी का एक पेशेंट है, अगेन मैसिव प्लूरल एफ्यूजन है, तो थ्रैकोसेंटिसिस की क्या आपके पास जो है ना वो साइट अप्रोप्रिएट, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही इसको हमने न्यूरोवैस्कुलर बंडल को जिसके अंदर आर्टरी नर्व और वेन होती है इसको हमने बचाना है, तो हम अपर साइड पे जाएंगे। अपर बॉर्डर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया 9th इंटरकॉस्टल स्पेस से मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है।
9th के अंदर इतना वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो आपको ये देखना चाह रहा है इस MCQs के अंदर कि आप न्यूरोवैस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करते हो या नहीं करते हो। सो दिस इज़ इट अबाउट पॉइंट नंबर 115। किसी को यहाँ तक कोई मसला हो तो कैन आस्क मी। थैंक यू।